हमने क्या किया ना, हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, युग्म जोड़े। अब ये तो उनके व्यापक रूप है। इसमें मैंने सवाल कैसा होता है, जैसे सवाल है a1x प्लस b1y प्लस c2 बोल रहा है, हमने मान लो ये लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे हमने जो दूसरा वाला जो रैखिक समीकरण है उसको हमने लिखा 3x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमने करना क्या है, ये देखो, ये है एक्चुअली क्या है कि ये एक लाइन है और ये दूसरी वाली भी एक लाइन को दिखाता है, ये दोनों एक लाइन है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि ये दो लाइनें, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि ये दो लाइनें कैसी होंगी, ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेदी होंगी कि संपाती होंगी कि समांतर होंगी, कैसी होंगी, कैसे पता चलेगा, वो टेबल हमने पढ़ी थी, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अगर ऐसा है तो वो दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल है और संगत है। फिर हमने पढ़ा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और संपाती है तो अनेक हल है और संगत है। फिर हमने पढ़ा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। उस कंडीशन में दोनों लाइनें कैसी है, समांतर है, और समांतर है तो कोई हल नहीं है और असंगत है। इससे पहले के चैप्टर में हमने इतना पढ़ा है इन दोनों के बारे में, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अब चलो भाई ठीक है, ये दो संख्या हो गए, हमने पहचान लिया है कैसी है, प्रतिच्छेदी संख्या समांतर है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आता है इन दोनों समीकरणों को हल करना। इन दोनों समीकरणों को हल करना, हल करने का क्या मतलब होता है, किसी भी समीकरणों को एक समीकरण या अगर एक समीकरण है उसको हल करने का क्या मतलब है। अगर मान लो मैं ऐसा समीकरण लिखता हूं 2x + 3 = 5, मैंने कहा कि आप इस समीकरण को हल कीजिए, तो ये एक चर, इस समीकरण में कितने चर है, एक चर है, कौन है, x है। तो समीकरण हल करने का मतलब है इस समीकरण से x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना, वो होता है समीकरण हल करने का मतलब। 2/2 यानी 1, यानी x = 1। इसका मतलब मैंने यानी समीकरण क्या कर दी है, हल कर दी है। तो ये होता है हल करने का मतलब, उसमें जो चर है उनकी वैल्यू निकाल दो कि ये x बराबर कितना है। अच्छा, इस समीकरण में तो एक ही चर था, तो आपने आराम से इसकी वैल्यू निकाल दी। अब जब ये जो रेखाएं हैं इनमें दो चर है, एक तो इस वाले में x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है, इस वाले में x भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है। तो इनको हल करने का मतलब है इन दोनों समीकरणों से x की वैल्यू और y की वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले बात आप ये समझ लो, इन दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, ये है इन दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब। अब कैसे करेंगे, ठीक है, अब तो हम ये पढ़ेंगे मैं कि अब इनको हल करके x y निकालना, कौन सी ऐसी विधि है जिससे दोनों समीकरण हल होती है। तो उसके लिए देखिए आपने क्या है, उसके लिए ये है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो उनको कैसे हल करते हैं वो लिखा गया है। हल करने का दो तरीके हैं, एक तो है ज्यामितीय विधि और एक होती है बीजगणितीय विधि। ज्यामितीय विधि में क्या करना है, ज्यामिति, ठीक है, उस ग्राफ में कोई बिंदु बनाया आपने, एक लाइन खींची और दूसरी लाइन खींची, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पे कटेंगी, यहाँ पे एक बिंदु आएगा, x में कितना चला, y में कितना चला, तो ये जो x y होगा ना, यही इस उन दो रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। तो ये होता है ज्यामितीय विधि में कि आपने आता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में क्या, बीजगणितीय विधि में भी आपने तीन विधियां हैं, तीन विधि है, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है वज्र गुणन विधि। तो अब हम इससे आगे यही पढ़ने वाले हैं कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे और वज्र गुणन विधि से कैसे हल होगा। तो इन विधियों को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बस अभी